नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों के लिए आज की धमाकेदार 5 बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताज़ा अपडेट है। खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम है। जानिए क्या मिला है 8वें पे कमीशन को लेकर इशारा। साथ ही बात करेंगे जनवरी 2025 में फिर बढ़ेगा कर्मचारियों और पेंशनर्स का 3% महंगाई भत्ता और महंगा राहत है। साथ ही बात करेंगे डीओपीटी यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से केंद्रीय कर्मचारी के लिए आई जरूरी खबर है। साथ ही पेंशन भोगियों के लिए 3 महत्वपूर्ण आदेश। अब पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, नया साल आने वाला है और इस नए साल से पहले कर्मचारी और पेंशनर्स की मांग है कि सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन कर दिया जाए। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन का गठन नहीं किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चलने वाले हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर 8वें वेतन आयोग की चर्चा लंबे समय से हो रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि सरकार अगला वेतन आयोग कब लाएगी, इससे कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। इस पर सरकार की तरफ से लोकसभा में एक अहम बयान सामने आया है, जिसने इन चर्चाओं को एक नई दिशा दी है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2024 को लोकसभा में लिखित सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि फिलहाल सरकार का 8वें वेतन आयोग को लाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते तय किए जा रहे हैं और अगले किसी वेतन आयोग के गठन की कोई योजना अभी तक नहीं बनाई गई है। सरकार का यह बयान उन सभी खबरों और अटकलों पर विराम लगाता है जिनमें दावा किया जा रहा था कि जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 8 साल पूरे हो चुके हैं। यह 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये और अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये तय की गई थी। हालांकि बढ़ती महंगाई और जीवन स्तर को देखते हुए कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से दिए गए इस बयान ने साफ कर दिया है कि अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सैलरी में महंगाई भत्ते के जरिए राहत दी जा रही है। सरकार हर 6 महीने में डीए को रिवाइज करती है, जो उनकी सैलरी में इजाफा करता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर 53% है और अगले साल यानी जनवरी 2025 में इसे बढ़ाकर 56% किया जाएगा। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को महंगाई की मार से राहत देने में मदद करता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की उम्मीदें अभी भी अधूरी है। कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अब पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा वे ये भी चाहते हैं कि सैलरी रिवीजन का फार्मूला बदला जाए, ताकि कर्मचारियों को हर 10 साल के बजाय 5 साल में सैलरी रिवीजन का फ़ायदा मिल सके। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि मौजूदा समय में किसी नए वेतन आयोग का गठन करना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के जरिए राहत दी जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, लेकिन आने वाले समय में स्थिति बदल सकती है। अगर कर्मचारी संगठन दबाव बनाए रखते हैं और अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर होती है तो 8वें वेतन आयोग पर विचार केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के डीए और डीआर को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में बढ़ोतरी की जाएगी। अभी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जिसके हिसाब से डीए 55.05% हो गया है। अभी नवंबर दिसंबर महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आना बाकी है, जिसके बाद डीए और डीआर को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी।
लेकिन अब तक जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों को देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी कन्फर्म हो चुकी है। ऐसे में डीए और डीआर 53% से बढ़कर कुल 56% हो जाएगा, जिसका भुगतान जनवरी 2025 से किया जाएगा। आपको बता दें कि ऐलान को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। होली के आसपास इसके ऐलान होने की संभावना है। वहीं लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। पेंशनर्स के लिए पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की हार्ड कॉपी के गंदा हो जाने, कट फट जाने अथवा खो जाने के कारण पेंशनर्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से पेंशनर्स की मृत्यु के बाद पेंशन भुगतान आदेश की अनुपलब्धता के कारण पारिवारिक पेंशन प्रारंभ होने में विलंब होता है, जिससे पारिवारिक पेंशनर्स को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारत सरकार की डिजी लॉकर की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जिसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के बाद मामला केंद्र सरकार के अधीन है। एक बार फिर से भारत पेंशनर समाज द्वारा केंद्रीय पेंशन भोगियों के हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड की है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी की मांग स्वीकार की जाती है तो लाखों पेंशनर्स को फायदा होगा। लंबे समय से पेंशनर्स अपने 5% पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में छूट पर लोकसभा में रेल मंत्री ने बड़ा जवाब दिया है। कोरोना काल के समय सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में 50% की जो छूट मिलती थी उसको बंद कर दिया गया था, जो कि अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। सीनियर सिटीजन लंबे समय से इसकी बहाली की डिमांड कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। सीनियर सिटीजन का यह मुद्दा लोकसभा में गरमाया और सांसद श्री मूंगटा रेड्डी ने सरकार से प्रश्न पूछा कि रेलवे में सीनियर सिटीजन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार क्या सुविधा दे रही है। जो पहले की तरह उनका टिकटों में छूट दी जाती थी वह कब तक शुरू की जाएगी। रेल मंत्री ने इसका जवाब दिया। इन सारे प्रश्नों के उत्तर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल वरिष्ठ नागरिकों सहित महिलाओं और अन्य यात्रियों की सुविधाओं के लिए विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। जल्दी सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में 50% की छूट देने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो लाखों सीनियर सिटीजन को फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।